नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार विभाग से जुड़ी हुई खबरों के साथ इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो जेटेट भाषा विवाद, मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी बात, 6 में से 4 का विरोध, अब सीएम करेंगे फैसला। पूरी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जेटेट मतलब झारखंड में जो जेटेट होने वाला है उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने पर बनी मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जो है वो बेनतीजा रही। शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन सहित 4 मंत्रियों के विरोध के बाद अब अंतिम फैसले के लिए रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजी जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जिलावार सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने का मामला पूरी तरह उलझ गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बुधवार को हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। पूर्व की 5 सदस्यीय कमेटी के विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें मंत्रियों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी, जिनका फैसला इस विषय पर अंतिम होगा। कमेटी में अल्पमत में आए समर्थक, विरोध में 4 मंत्री। तो बैठक में कमेटी के भीतर भाषाई प्राथमिकताओं को लेकर मंत्रियों के बीच स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। कमेटी में शामिल 2 नए मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन अंसारी ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में शामिल करने पर कड़ी असहमति जताई। पहले से कमेटी में शामिल मंत्री सुदीव्य सोनू और योगेंद्र महतो पहले से ही इसके विरोध में थे। इसके साथ ही विरोध करने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कमेटी के संयोजक व वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री संजय सिंह यादव इन तीनों भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में डटे रहे। संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने चला नया दाव। तो बैठक के दौरान सहमति न बनते देख कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा। उनका कहना था कि यदि ये 3 भाषाएं शामिल नहीं की जाती है तो हिंदी को पेपर 2 में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने दलील देते हुए कहा है कि पलामू और गढ़वा में नागपुरी भाषा को सूची में शामिल किया गया है, जबकि वहां 2% आबादी भी इस भाषा को नहीं बोलती। उन्होंने जोर दिया है कि राज्य का गठन जनजातीय भावना के साथ साथ यहाँ के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखकर हुआ था। हालांकि इस प्रस्ताव पर बाकी मंत्रियों ने साफ कहा है कि पेपर 1 में हिंदी पहले से ही मौजूद है। जानिए बैठक में किस मंत्री ने क्या तर्क दिया। तो कमेटी की नई सदस्य और कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य में अभी स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं है। ऐसे में भाषा से ही स्थानीय युवाओं के अधिकारों की रक्षा और बाहरी तत्वों पर नियंत्रण संभव है। शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य अपनी जरूरत और योग्य शिक्षकों की तलाश के लिए लेता है, वरना सीटेट ही काफ़ी था। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक हितों से जुड़ी है। जब स्कूलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका की पढ़ाई ही नहीं होती तो इन्हें परीक्षा में कैसे शामिल किया जा सकता है। हफीजुल हसन अंसारी ने क्या कहा। तो कमेटी के एक नए सदस्य हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मगही, भोजपुरी और अंगिका बिहार की मूल भाषाएं हैं। जब खुद बिहार ने अपनी प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया है तो झारखंड इन्हें अपनी परीक्षा में क्यों शामिल करे। इन्हें किसी भी हाल में शामिल नहीं किया जा सकता। मंत्री इस सुदीव्य सोनू ने क्या कहा। तो मंत्री इस सुदीव्य सोनू ने इस विवाद पर तर्क देते हुए झारखंड राज्य का गठन जिन मूल भावनाओं और उद्देश्यों के लिए हुआ था उसका हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं हेमंत कैबिनेट के एक और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दलील दी है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका झारखंड की मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है, इसलिए इन्हें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्णन किशोर समर्थन में। हालांकि दीपिका पांडे सिंह इन
3 भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। हर भाषा का अपना सम्मान होना चाहिए। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कमेटी की सदस्य और मंत्री दीपिका की बात का समर्थन किया। उन्होंने दलील दी है कि राज्य में किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। परीक्षा में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी रिपोर्ट, 2 दिन का समय। कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि यह इस संबंध में आखिरी बैठक थी। उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों से कहा है कि यदि वे चाहे तो अपनी बातें लिखित रूप में 1-2 दिन के भीतर दे सकते हैं। इसके बाद मंत्रियों की इस भावना और लिखित दलीलों से अवगत कराते हुए पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद इस पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही लिया जाएगा। तो ये है पूरी बातें जो बैठक में उभर कर आई है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।